समाज सेवी नंद किशोर गोयनका जी की अंतिम यात्रा की तस्वीरें आपके सामने सीधे गोयनका उद्यान से आपको दिखा रखे हैं। तो प्रधानमंत्री ने भी 13 जुलाई को डॉक्टर सुभाष चंद्रा को एक शोक संदेश भेजते हुए गोयनका फैमिली को अपनी संवेदनाएं जाहिर की थी। उन्होंने कहा कि इस कठिन समय में उनकी संवेदनाएं पूरे परिवार के साथ हैं। पत्र में उन्होंने ये लिखा कि श्री नंद किशोर गोयनका एक इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी थे। उन्होंने अपनी लाइफ में मेहनत, ईमानदारी और कर्मठता को सबसे ऊपर रखा था। फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ाने के साथ साथ उन्होंने अपने उन्होंने कमिटमेंट के बल पर ही ग्रुप की ग्रोथ में बड़ा योगदान दिया था। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लेटर, जिसमें उन्होंने ये लिखा कि श्री नंद किशोर गोयनका जी के निधन के बारे में जानकर गहरा दुख हुआ। इस कठिन समय में मेरी संवेदनाएं आपके और आपके पूरे परिवार के साथ हैं। प्रेरणादायी व्यक्तित्व के धनी शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगुण शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेषु शांतिर्भवतु। ओम शांताकारं धारं गगन सदृशं सर्वलोकैकनाथं हे राम पुरुषोत्तम नरहरे नारायण गोविंद गरुड़ ध्वज गुण निधि दामोदर माधव हे कृष्ण कमलापते यदुपदे सीतापते श्रीपदे वैकुंठाधिपते चराचर पदे लक्ष्मीपते पाहि मां नंदादि गोकुलत्राता दरिद्र सर्वमंगलाता सर्वकाम प्रदायक। तो ये सीधी तस्वीरें गोयनका उद्यान से आपको दिखा रखे हैं, जहां पर समाज सेवी नंद किशोर गोयनका जी को अंतिम विदाई दी जा रही है। अब उनका अंतिम संस्कार पूरे रीति रिवाज के साथ किया जा रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो लेटर लिखा गया था उसमें क्या खास बातें थी, ये आपको बता रहे हैं, जिसमें उन्होंने लिखा कि प्रेरणादायी व्यक्तित्व के धनी श्री नंद किशोर गोयनका जी ने अपने दशकों लंबे सार्वजनिक जीवन में परिश्रम को सर्वोच्च स्थान दिया। पारिवारिक व्यवसाय के मार्गदर्शक के रूप में उन्होंने अपने आदर्श और कर्म निष्ठा से समूह की यात्रा में योगदान दिया। उन्होंने न केवल व्यावसायिक परंपराओं को समृद्ध किया, बल्कि समाज के प्रति अपने दायित्वों को पूरी निष्ठा से उनका निर्वहन किया। आरएसएस की सेवा, संगठन और राष्ट्र प्रथम की भावना से प्रेरित उनका जीवन सादगी और लोक कल्याण की भावना का उदाहरण रहा है। पीएम मोदी ने आगे इस बात का भी जिक्र किया कि मेरा सौभाग्य रहा है कि मुझे उनसे कई बार मिलने का अवसर मिला और उनका आत्मीय व्यवहार सदैव मेरी स्मृति में रहेगा। उनका जाना समाज के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। श्री नंद किशोर गोयनका जी हमारे बीच नहीं है, पर उनका भरपूर जीवन आने वाली पीढ़ियों का मार्गदर्शन करेगा। उनका स्नेह, उनकी स्मृति और उनकी शिक्षाएं सदैव परिवार के साथ रहेगी। ईश्वर से प्रार्थना है कि वो आपके परिवार व शुभचिंतकों को ये दुख सहन करने की शक्ति और धैर्य प्रदान करे। ओम शांति। ये पीएम मोदी की तरफ से जो लेटर लिखा गया था उसमें उन्होंने तमाम बातों का जिक्र किया कि आखिर समाज सेवा को किस तरीके से श्री नंद किशोर गोयनका जी ने बराबर महत्व दिया। बिजनेस सेक्टर में उन्होंने एक अपनी पहचान बनाई और सिर्फ बिजनेस सेक्टर में नहीं बल्कि समाज के प्रति यानी कि सोसाइटी के प्रति अपने तमाम दायित्वों को, अपनी तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरी सच्चाई से उन्होंने उनका पालन किया। और यही उनकी सबसे बड़ी खासियत थी। एक पद पर पहुंचने के बावजूद ना कभी घमंड, ना कभी लालच। और यही वजह है कि सबको साथ लेकर आगे बढ़ने की जो उनकी इच्छा थी। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अब पंच तत्व में विलीन होते हुए समाज सेवी नंद किशोर गोयनका जी। उनका जीवन राष्ट्र सेवा, संगठन और लोक कल्याण की भावना से हमेशा से प्रेरित रहा था। उन्होंने अपने पूरे परिवार, अपने बच्चों को इस बात के लिए सिखाया कि आखिर किस तरीके से सबको आगे लेकर चलना ही सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। और यही वजह है कि समाज में उनका एक विशेष सम्मान था। और इसका जीता जागता उदाहरण यही है कि आज जब वो हमारे बीच में नहीं हैं, तो तमाम बड़े लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं। नेता हों, अभिनेता हों, हर किसी ने ट्वीट किया। प्रधानमंत्री की तरफ से भी शोक संवेदनाएं व्यक्त की गई। पीएम ने इस बात का भी जिक्र किया कि उन्हें नंद किशोर गोयनका जी से मिलने का कितनी बार अवसर मिला। बाकायदा लेटर में उन्होंने इस बात का जिक्र किया
और लिखा कि गोयनका जी का आत्मीय व्यवहार हमेशा उनकी स्मृतियों में, उनकी यादों में बना रहेगा। उनके अनुसार उनका निधन पूरे समाज के लिए, सिर्फ परिवार के लिए नहीं, पूरे समाज के लिए एक अपूरणीय क्षति है जिसे कभी भरा नहीं जा सकता।